स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. हेलो ऑल, माय नेम इज़ विष्णु शशि कुमार एंड इस बार मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल किया है एंड माय ऑप्शनल इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. I did my graduation in BA Political Science and Economics from St. Stephen's College, Delhi University. I graduated in 2021 and since then I've been preparing for the civil services. 2022 एग्जामिनेशन में मुझे ऑल इंडिया रैंक 394 हासिल हुआ था एंड मैं दानिक सर्विस में एलोकेट हुआ था और इस बार मेरा रैंक इम्प्रूव होके ऑल इंडिया रैंक 31 में कर पाया था. तो आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट माई स्ट्रैटेजीज फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन विच वॉज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो जैसे हम पॉलिटिकल साइंस PSIR पेपर सिलेबस देखते हैं तो वो बहुत ही लंबा लगता है और है भी बहुत लंबा, बट उसका एक प्लस साइड ये है कि सिलेबस चाहे लंबा हो बट उसका एक्चुअली हमारा GS2 एथिक्स और एसे में जो हम PSIR का नॉलेज है वो एक्चुअली हम इधर भी ओवरलैप करके यूज़ कर सकते हैं. तो द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस इज कॉम्पनसेटेड बाय द फैक्ट दैट कि आप जो हमारा नॉलेज इधर द पॉइंट्स दैट यू आर गेनिंग इन PSIR दैट कैन बी यूज्ड very easily and very efficiently in your GS2, especially जैसे federalism हो गया which is very much coterminous with IGP, Indian Government and Politics in paper 1 part B, या IR portion full हो गया paper 2 part B which is also there in GS2 IR portion, Indian Foreign Policy and all. तो इसका बहुत बड़ा एक एंड पॉलिटिकल थियरी आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका एक ओवरलैप की वजह से ये जो वास्टनेस का एक डिसएडवांटेज है वो थोड़ा ऑफसेट होता है. बट डेफिनेटली इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड एज आई वॉज ऑल्सो वंस अ बिगिनर तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल पढ़ाई शुरू करने में. देखिए प्रिपरेशन के टाइम पे हम सभी को लगता है कि PSIR उतना नहीं हो पाता क्योंकि हमारा 50 to 60% ऑफ द टाइम इट गोज़ इन पेपर 1 पार्ट ए एंड जब उतना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं वी फील कि हम बहुत पीछे हो जाते हैं एंड हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता एंड देन वी इवन थिंक कि यार इज़ दिस ऑप्शनल फॉर मी और इज़ दिस ऑप्शनल फीसिबल, क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगा. ऐसे थॉट्स आने की वजह से वी माइट इवन थिंक ऑफ चेंजिंग द ऑप्शनल. और मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने ऑप्शनल चेंज करने के भी एक पॉइंट पे आई थॉट कि यार चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ बिकॉज मेरा अभी तक सिलेबस पेपर 1 पार्ट ए भी ख़त्म नहीं हुआ है तो 1B 2A 2B बाकी बचा है. But then I would like to say to all of you that paper 1 part A forms the base of political science and international relations. यदि आपका paper 1 part A एकदम set है, if your base in paper 1 part A is set, then believe me paper 1 part B 2A 2B ये आपके लिए cake walk रहेगा क्योंकि जो knowledge आपने paper 1 part A में gain किया है that you can cross apply in your other sections of the political science and international relations का paper. And personally what I did was again just like what everyone else did, मेरा 50 to 60% ऑफ द टाइम मैंने पेपर 1 पार्ट ए में किया था एंड वो मैंने थरोली किया था. आई डिड नॉट मिस आउट और आई डिड नॉट लीव आउट ऑन एनी सिंगल कीवर्ड ऑफ द सिलेबस बिकॉज मुझे डर था कि यार कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे. यू शुड नॉट बी इन अ डिसएडवांटेज कि आप वो लिख ना पाए. तो इसी के लिए दिस टाइम एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो पेपर 1 पार्ट ए आई डिड द होल सिलेबस कम्प्लीटली. पेपर 1 पार्ट भी लास्ट ईयर मैंने उतना आई लेफ्ट सम पार्ट्स ऑफ द सिलेबस बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं सारे पार्ट्स को मैं कवर करूँ एंड दैट वाज अगेन अ हेल्प फॉर मी. पेपर 2 पार्ट ए थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है आफ्टर पेपर 1 पार्ट ए एंड उधर सिलेबस एंड उधर रिसोर्सेस मिलने में थोड़ी कमी होती है एंड इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कवर बिकॉज इट हैज़ सम डायनामिक पार्ट्स. तो अगेन last year I did not cover the paper 2 part A completely but this year I made a point कि मैं paper 2 part A completely cover कर दूँ and the paper 2 part B, the Indian foreign policy, I think it is a favorite. I think PSIR का सबसे favorite part है, सबसे interesting part है because it is something that we relate to every day while reading newspapers or it is something that we feel it is our own. तो इसके वजह से we tend to put in a lot of investment and we don't feel guilty also, we don't feel sad or exhausted कि इतना कर रहे हैं because it is interesting for us also to do that.
तो उसके लिए लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आई गेव द सेम proportion of investment or same proportion of attention to paper 2 part B. Now coming to my sources for political science and international relations, I'll discuss in detail. Paper 1 part A, the major source that as we all know, मैंने शुभ्रा मैम के PSIR के नोट्स ओपन मार्केट से खरीदे थे, हैंड रिटन नोट्स, एंड वो मैं पढ़ता था, एंड दैट फॉर्म्ड माई चंक फॉर पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी एंड पेपर 2 पार्ट ए के सम पोर्शंस आई डिड दैट फ्रॉम शुभ्रा मैम के हैंड रिटन नोट्स. Then after that, that was my base for these portions. पेपर 1 पार्ट बी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए, मैंने थोड़े एडवांस सोर्सेज का यूज़ किया था इस बार, नॉट लास्ट ईयर. इस बार आई फेल्ट कि आई वांटेड टू डू सम वैल्यू एडिशन, तो इसके लिए आई यूज्ड द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, which talks about topics like caste in Indian politics, religion in Indian politics, communalism, secularism and all, जो थोड़े डायनामिक भी है, तो मुझे लगा कि थोड़ा डीप नॉलेज मिल जाए तो दैट वुड बी एन एसेट फॉर मी. देन आई ऑल्सो एंड आई डिड सेलेक्टिवली, वो बुक बहुत मोटा है तो मैंने उसका सेलेक्टिव रीडिंग किया था PDF लेके, तो मुझे बुक का वो मोटापा की उतना नहीं दिखा, तो आई जस्ट डिड अ सेलेक्टिव रीडिंग फॉर दैट. देन आई ऑल्सो डिड सम रीडिंग ऑन ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन to understand the constitutional elements like federalism ho gaya, fiscal federalism and all the other aspects, constitutionalism as a whole, amendments, the centralizing features, the unitary features, the federal features and all. तो जैसे constitutional elements के जो कुछ portion के parts थे PSIR में, वो मैंने Oxford Handbook on Indian Constitution, वो मैंने थोड़ा again it was a selective reading, which I did, especially chapters like parliament and all, वो मैंने apart from the base part जो हमने पढ़ा था, मैंने थोड़ा value addition उसमें भी, उससे भी मैंने थोड़ा किया था. Then after that obviously newspapers play a very crucial role. Again there are dynamic parts like caste, party systems within the country and all, तो वो सब again I did a lot of newspaper reading which also did for the GS and also helped me in the PSIR का part. And sleepy classes के थोड़े PDFs भी मैंने refer किए थे, which helped me in paper 1 part B के थोड़े dynamic portions, so that I had a consolidated list, consolidated note with me. Then coming to paper 1 part A में वैल्यू एडिशन में द बेस नोट्स मैंने वो किए थे शुभ्रा मैम के जो ओपन मार्केट से अवेलेबल थे, हैंड रिटन नोट्स वो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड इग्नू का BA एंड MA पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल विच इज़ ओपनली अवेलेबल इन ई ज्ञान कोश. आप ई ज्ञान कोश में कीजिए या फिर जस्ट गूगल BA पॉलिटिकल साइंस इग्नू नोट्स और MA पॉलिटिकल साइंस इग्नू नोट्स, यू विल गेट फुल पोर्शन वाइज, सिलेबस वाइज उनका एक फोल्डर आपको दिखेगा और उसमें आपको जो चाहिए आप उसमें से ले लीजिए. तो you will get that answer, you will get the portion relevant to that. Why I chose IGNOU BA MA Political Science notes is, मेरा एक philosophy ये था कि see who is going to set the paper, who is going to correct the paper? The college professors who are very much established in their field, right? तो मेरा ये philosophy था कि why not refer the material that they themselves created? तो I would be able to get some keywords that is there in the academic space, which will also garner their attention when I am writing that in my answers. तो इसके लिए मैंने कॉलेज के नोट्स का बहुत इग्नू के नोट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, बिकॉज आई फेल्ट द जार्गन्स, द लैंग्वेज, द पॉइंट्स दैट दे आर फेमिलियर विद. अगर मैं वो आंसर में लिख दूंगा तो दैट वुड बी अ कैच, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर मी एंड आई वुड गेट मोर मार्क्स than what I had scored last year. So that was my philosophy for choosing the academic angle wale notes. And it really helped me because I was able to get a greater understanding. थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगता है बिल्कुल, आप रीड करने में सब इट्स वेरी ड्राई, बट वंस यू हैव दैट बेस नॉलेज, आफ्टर दैट व्हेन यू रीड दोज इग्नू के नोट्स एंड ऑल नो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है. यू गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विच यू आर ट्राइंग टू चूज, विच यू आर ट्राइंग टू रीड, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन आंसर राइटिंग. एंड बिलीव मी, इट हेल्प स्पेशली इन दिस ईयर बिकॉज इस साल PSIR पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल था इन द सेंस कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल थियोरी से बहुत सारे सवाल आ गए 10 मार्कर्स में, एंड इवन पेपर 1 पार्ट A में कुछ सवाल ऐसे थे यू फेल्ट ऑन द डिफेंसिव व्हेन यू सॉ द क्वेश्चंस. पर्सनली फॉर मी, मैं खुद कन्फ्यूजन में था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे सवाल, हर एक सेट में ऐसे सवाल थे जहाँ मुझे कुछ सवाल ऐसे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू राइट द कंटेंट. कंटेंट तो था, यू हैड द कंटेंट, बट यू डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट दैट कंटेंट विद पेपर 1 पार्ट A.
तो आई फेल्ट माई डीप अंडरस्टैंडिंग इन द नॉलेज दिस ईयर, जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, दैट हेल्प मी टू टैकल दोज क्वेश्चन ऑल्सो इफेक्टिवली. एंड अगेन पेपर 1 पार्ट ए के लिए भी आपको लगता है न्यूज़पेपर्स काम नहीं आते, बट देखिए टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज एंड ऑल, वो सब मैंने न्यूज़पेपर एडिटोरियल से पढ़ के आई वॉज एबल टू garner, get some points from that. So make sure you try to complement the newspaper also in your PSIR syllabus preparation. Paper, so I hope I have completed paper 1, especially paper 1 part B के लिए newspapers are a must. उसमें जो डायनामिक पार्ट्स आते हैं, जैसे कास्ट इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर ब्रिंगिंग इन न्यू कास्ट इक्वेशंस एंड ऑल, रिलीजन के ऊपर कमेंट्रीज आ रहे हैं, कम्युनलिज्म के ऊपर कमेंट्रीज आ रहे हैं, दैट आर नॉट द बेस बट समथिंग एक कंटेम्प्रेरी एंगल आप यदि डालोगे आपके आंसर्स में, इट ऑल्सो गिव्स एन इम्प्रेशन अपॉन द एग्जामिनर दैट you are just not using, not recycling the same content, but you are adding something fresh to your answer. So but that should not come at the cost of your base content. For example, कास्ट में यदि आपने रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का या फिर रजनी कोठारी सर का जो आपने थियरी नहीं लिखा है एंड यू राइट समथिंग न्यू, that would definitely be a negative point. But you write these basic points, Rudolph and Rudolph, Rajni Kothari, Yogendra Yadav and all, but after that you add something new which you have learnt, that gives a plus point, a push to your answers. So keep that in mind while you do your answer writing. Paper 2 के लिए जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, आई डिड एंड्रू हेवुड का बुक, उसमें से मैंने थोड़े नोट्स बनाए थे. देन आई ऑल्सो डिड आई पर्सनली मेरे पॉलिटिकल साइंस के जो ग्रेजुएशन के टाइम मेरे को जो कंटेंट था, आई हैड सम मटेरियल्स विथ मी, मैंने उसका भी इस्तेमाल किया था. दैट ऑल्सो हेल्प मी इन ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, पेपर 2 पार्ट ए. देन इंस्टीट्यूशंस लाइक आसियान, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, उसके लिए द बेस्ट सोर्स इज टू रेफर देयर वेबसाइट. आप उनके वेबसाइट पे रेफर कीजिए, उनका अबाउट में देखिए हिस्ट्री, व्हाट इज हु इज हु, व्हाट इज दैट, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, व्हाट डू दे डू, ये सब आपके वेबसाइट में बहुत अच्छे एक विजुअली अपीलिंग वे में आपको दिया है. तो दैट मेक्स योर लर्निंग ऑल्सो वेरी ईजी. एंड उनके वेबसाइट में ही न्यूज़ दिया हुआ है, व्हाट इज न्यू, अपडेट्स एंड ऑल. तो वो अपडेट्स एंड न्यूज़ आप खुद क्लिक करके देखेंगे, यू विल गेट unlimited content to write in such questions and answers. So that is with respect to paper 2 part A. And paper 2 part A के लिए again you would have this IGNOU के notes. उधर again you have a lot of content on these aspects as well. Terrorism हो गया and all, so वो भी आप use कर सकते हैं. And also one thing which I did sometimes, which helped me again, कि मुझे टाइम नहीं है और मुझे लगता है मेरा attention span यदि एक टाइम पे कम होता है, मतलब एक PDF रीड करने से ज़्यादा आई फील कि मैं वीडियो देखूँ, तो मैं जैसे PSIR का सिलेबस है, जैसे टेररिज्म PSIR करके मैं गूगल यूट्यूब में डाल देता था, एंड उधर आई यूज टू गेट वीडियोस एंड आई यूज टू सेलेक्टिवली सी दोज वीडियोस कि मुझे लगे कौन सा अच्छा है, एंड उससे भी मुझे कंटेंट मिल जाता था. तो आई थिंक दीज आर स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन मैनेज फॉर कंटेंट फॉर पेपर 2 पार्ट ए. दैट इज आई थिंक पर्सनली फॉर मी, मुझे सबसे चैलेंजिंग कंटेंट बिल्डिंग पेपर 2 पार्ट ए के लिए लगा था, बिकॉज कंटेंट एक जगह नहीं मिलता, वो बहुत ही स्कैटर्ड रहता है. सो इट इज़ बेटर इफ़ यू आर एबल टू कंपाइल दैट कंटेंट, मतलब स्कैटर्ड रहता है तो आप एक जगह पे अपने नोट्स पेपर 2 पार्ट ए के लिए बनाइए, वो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा. एंड देन कमिंग टू पेपर 2 पार्ट बी, ऑब्वियसली द वन थिंग इज हमारा बेस जैसे इंडिया USA आ गया. अगेन एक गलती जहाँ हम करते हैं एज पेपर 2 पार्ट बी में पर्सनली व्हाट आई फेल्ट इज, हम बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम बेस कंटेंट शायद से भूल जाएंगे. जैसे अब इंडिया USA हो गया, यू वुड राइट समथिंग दैट हैपेंड मे बी 1 month 2 month बिफोर, इट्स गुड, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच. बट अगेन आपको दिस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर बेस. फॉर एग्जाम्पल इंडिया USA में वन की वर्ड इज द सिविल न्यूक्लियर डील दैट हैपेंड इन 2005. दैट्स अ वेरी बिग लैंडमार्क इन द Indo-US रिलेशंस. अगर यदि ये आपके आंसर्स में नहीं है कहीं भी, that might give a wrong impression, right? Or for example the 4 logistical agreements, BECA, COMCASA, LIMOA, ये सब, that is something which you need to write in your answers when it comes to Indo-US relations. Or China for the matter of fact, Galwan is a very big, like अभी हम बोलते हैं चाइना के बारे में post Galwan, so you need to mention that in your answer somewhere, कि वो base content आपका रहना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यू कैन गो टू MEA का वेबसाइट में आप हर एक कंट्री का Indo-US रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, उधर दे हैव अ प्रेस नोट, एक 2-3 पेजेस का एक PDF रहता है.
आप वो PDF देख सकते हो, उसमें आपको आपका बेस कंटेंट मिलेगा. एंड ऑब्वियसली यू कैन गूगल इट, गूगल करके भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स में से आपको आराम से PSIR का जो भी कंटेंट है, नॉट फॉर PSIR ओनली, GS के लिए भी आराम से मिल जाता है. एंड देन सेकेंडली अगेन शुभ्रा मैम्स ओपन जो शुभ्रा मैम्स के नोट्स थे विच वर अवेलेबल फ्रॉम द ओपन मार्केट, उसमें से भी आई मेड श्योर कि कुछ जो बेस कंटेंट है विच आई फेल्ट कि मैं मिस आउट कर सकता, वो मैंने लिखा. देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो लुक्ड एट स्लीपी क्लासेस के जो नोट्स अगेन फॉर विच वर अवेलेबल इन द वेबसाइट, वो भी मैंने थोड़ा रेफर किया था टू गेट द कंटेंट ऑन द बेस एस्पेक्ट. करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स very important. They also help you to build an awareness about what is happening in the international space. For example, जैसे रेड सी क्राइसिस हो गया, अभी हमास इसराइल चल रहा है, अभी फिलिस्तीन इशू चल रहा है. So something that you know, it gives an idea that you know, and it also helps you keep updated, helps you in writing your answers very well. Secondly, MEA का एक एनुअल न्यूज़लेटर आता है, जो लेटेस्ट उनके वेबसाइट में अवेलेबल है, वो मैंने डाउनलोड किया था. एंड आई वॉज एबल टू गेट द लेटेस्ट अवेलेबल कंटेंट ऑफ दैट वेबसाइट. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई डिड फॉर द पेपर टू पार्ट बी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी. एंड आई थिंक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए द बेस्ट सोर्स वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वेबसाइट एंड इनके न्यूज़ लेटर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो लुक दैट अगेन यूट्यूब पे इंडो US रिलेशंस, इंडो लैटिन अमेरिका रिलेशंस, पंचशील, जो भी फॉरेन पॉलिसी आइडियाज़ है वो मैं गूगल करता, मतलब यूट्यूब पे PSIR ये करके वीडियो सर्च करता था ना. आई यूज्ड टू गेट अ प्लेथोरा ऑफ वीडियोस. आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करके कंटेंट उसमें से लिख सकते हैं. देन विथ रिस्पेक्ट टू अगेन पार्ट बी में हैव एन आइडिया कि वॉट, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको एक ट्रेंड भी पता चलता है, एक ट्रेंड पता चलता है कि कंट्री का फॉरेन पॉलिसी कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, कौन से कंट्री पे हमारा फोकस ज़्यादा जा रहा है. एंड ऑल्सो यू नो UPSC ने इस बार फॉर एग्जाम्पल 2023 के पेपर में दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन व्हाट हैज इंडिया बीन डूइंग इन अफगानिस्तान सिंस 2021. दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो मैंने प्रिपेयर था, वो मैंने पिछले साल के लिए पढ़ाई की थी, वो मुझे याद था. एंड दिस टाइम अफगानिस्तान उतना न्यूज़ में नहीं था, बट देन बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड रेड न्यूज़पेपर्स, वो मैंने थोड़ा बिल्ड किया था. दैट रियली हेल्प मी. एंड अगेन MEA का न्यूज़ लेटर में भी इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया है वो भी उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था. तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आई थिंक न्यूज़पेपर्स प्ले अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ क्रूशियल रोल इन योर आंसर्स एंड इन योर कंटेंट बिल्डिंग. So these were my detailed sources for PSIR. स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट. मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. I completely relied on your channel. स्लीपी की वीडियोस भी देखी है. स्लीपी क्लासेस. स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. Now coming to what I did, I mean how I executed my ideas, how I was able to use my content. PSIR का it has always been कि मैं जो भी content है मेरा, I need to present that 7 मिनट के अंदर या 11 मिनट के अंदर. तो वो प्रैक्टिस लाने के लिए मैं रोज़ आंसर राइटिंग करता था. I used to do 2 PSIR answers every day and मैं टेस्ट भी बहुत सारे लिखता था. तो I had enrolled in टेस्ट सीरीज डाउन साउथ इन फॉर्चून IAS. मैंने उधर टेस्ट सीरीज लिया था. आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली इन केरला. सो मैंने उधर से मैंने टेस्ट सीरीज लिया था एंड द मेंटरशिप रियली हेल्प मी ओवर देयर. नितिन सर का मेंटरशिप था, दैट रियली हेल्प मी ओवर देयर. आई वॉज एबल टू गिव अ 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप एंड फीडबैक एंड द कंटेंट बिल्डिंग भी मेरा उधर से हो गया. देन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू प्लेस माई कंटेंट, what to place and how to place. So that is something which helped me and it also helped me to improve my writing speed. ऑप्शनल में बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें हमारा वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू फिनिश इन टाइम. सो वो एक चैलेंज मेरे को हमेशा रहता था. तो वो चैलेंज ओवरकम करने के लिए I used to write the answers daily and maximum test series जो भी available थे I used to attend that. I also attended open test series available like institutes like Shankar May and all from Trivandrum only. So I was able to get a hold of my PSIR knowledge. I was able to understand कि मैं कहाँ falter कर रहा हूँ, किस portion में falter कर रहा हूँ. So that was my philosophy behind PSIR का ये. So again, just like the GS, the thing with PSIR is answer writing practice is very important along with the content and make sure your content is very much specialized.
नाउ PSIR में एक और डाउट सभी को आता है कि हम स्कॉलर्स कितना लिखें. ये बहुत बड़ा डिलेमा रहा है पर्सनली मेरे लिए भी कि मैं स्कॉलर्स लिखना है क्या करना है. मेरा एक टेम्पलेट ये था कि wherever I felt necessary, I used to quote a scholar, one or two scholars that makes your answer look more expert based, like एक depth ज़्यादा आ जाता है हमारे answers में compared to the GS answer. So that what makes your answer different from a GS answer. Why this is important? Because आप जब paper 2B लिखोगे, Indian foreign policy, India and the relations with abroad countries, an expert opinion would be something that would make your answer level up from the GS to an optional level. जैसे लैटिन अमेरिका में you write scholars like हरीश देसाई, in general foreign policy में you write about C. Rajamohan, or you can also quote the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar sir, India Way Forward, Why Bharat Matters and all. So ये सब आप जब लिखोगे it elevates your answer. But one thing which I found, which I also learned was कि आप needlessly quote मत कीजिए आपके scholars को. Then that makes it look very mechanical. Your scholars का viewpoints should be very much relevant to the question that is being asked. For example, Latin America में Harish Esha had said that had said something very important on the weakness of Latin America-India relations. So in way forward, in your weaknesses, what are the limitations? If there's a question on why Latin America-India relations has not gone further, or there's a question comment on India-Latin America relations, something that is sort of a thing, you can write it over there कि हरीश एशा ने ये कहा है कि यार देयर आर सम लिमिटेशंस इन दिस, व्हाई, बिकॉज ये हुआ है. इट मेक्स सेंस बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. नाउ इफ यू राइट समथिंग कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एंड यू राइट दिस कोटेशन, इट डज नॉट मेक सेंस, इट डज नॉट गिव अ इट डज नॉट सिंक इन विद द आंसर, इट जस्ट स्टैंड्स लाइक यार तुमने कुछ भी एक स्कॉलर डालने के लिए यू हैव रिटन. सो दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच. योर अप्रोच शुड बी जो रेलेवेंट स्कॉलर्स है, जो रेलेवेंट टाइम्स आपके जो क्वेश्चन से रेलेवेंसी है उसके हिसाब से आपको स्कॉलर्स एक्सपर्ट ओपिनियंस का इस्तेमाल करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इंडो-यूएस रिलेशंस. देयर वाज अ क्वेश्चन कि देयर वाज अ पॉइंट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द स्कॉलर, estranged democracies to something as एक पॉइंट था. तो if the question is how Indo-US relations has changed, you can write this from estranged democracies to this. I'm not able to recollect the scholar or the exact point, but ये आप लिख सकते हो शुरुआत में. So it shows एक transition दिखा ही रहा है उधर, right, कि हम ऐसे transition हुआ Indo-US relations in that one particular opinion, right. तो ऐसे आप अपने scholars को इस्तेमाल कीजिए. and वो आप कैसे सीखेंगे? It's done by answer writing and also done through reviewing your answers. आपको एक peer group हो सकता है, you might have a mentor, you might take a test series, depends upon you how you do it. But make sure whenever you write, you review your answers and you understand where you are going wrong. बिकॉज देखो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मेहनत हम सभी करते हैं, बट देन द इश्यू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग सो दैट हम अपना परफॉर्मेंस को स्ट्रैटेजिकली हम उसको बढ़ा सके. सो दैट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू माई होल PSIR का स्ट्रैटेजी. सो द ओनली थिंग इज जस्ट प्रैक्टिस वॉट एवर यू आर डूइंग and build the content. Content building में time लगता है. And with respect to the newspaper, just one point to add before I finish. I was reading around 8 to 9 newspapers. I used to read Hindu and Express का न्यूज़, बाकी 6-7 न्यूज़पेपर्स का मैं एडिटोरियल्स ही पढ़ता था. जैसे मिलेनियम पोस्ट हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इन हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में रीड करता था. आई वाज हिंदुस्तान टाइम्स, मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स रीड करता था बिकॉज आई वॉज एबल टू गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम दैट. एंड बिलीव मी दिस एक्सरसाइज रियली हेल्प मी अ लॉट दिस टाइम बिकॉज मेरा कंटेंट एडिशन उसमें हुआ था. एंड इट पेज बैक टू यू ऑल्सो. जैसे मैंने कहा कुछ सिलेबस, कुछ पोर्शंस है जहाँ पे आप एज ला सकते हो, जहाँ पे आप नया कंटेंट भी बिल्ड कर सकते हो, वो सब आप अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही कर सकते हो. तो the thing is it becomes difficult initially, but then I was able to read these many things in 2 to 3 hours maximum. और मैं timeline deadline रखता था. And it's not that कि यार हर दिन आपको 8-9 पढ़ना पड़ता है, because हर दिन ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ relevant आपके content से आएगा, मतलब न्यूज़ सिलेबस से आएगा. कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते. तो it's like it's a very easy exercise. यदि आप एक habit बना दो, एक schedule में आप ये डाल दो, तो it becomes easy. And believe me, this has really helped me a lot in this year's preparation. And just one thing is be very very thorough with the syllabus. PSIR का syllabus आपको बिल्कुल आपके it should be thorough. You should be thorough with the syllabus. तभी आप syllabus mapping कर सकते हो. Like आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, आपको लग रहा है ये मैं कंटेंट उठा सकता हूँ. आपको क्यों लगा ये? क्योंकि आपको पता है ये मेरे PSIR syllabus में है. For example, democracy. Now there was an article on Susan Strange
by Susan Strange on democracies. I like that article. Why? And I took the points from that. Why? Because इसमें लिखा हुआ था डेमोक्रेसी पेपर 1 पार्ट ए, ग्लोबल साउथ पेपर 2 पार्ट ए. ग्लोबल साउथ में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे पिछले साल. एंड वाई? बिकॉज इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 एंड ग्लोबल साउथ का एक लीडरशिप आया था. तो ग्लोबल साउथ के ऊपर एक अलग ही पूरा एडिटोरियल्स, बहुत सारे सीरीज ऑफ एडिटोरियल्स आए थे. वो मैंने पढ़ाई, वो मैंने उठाया पॉइंट्स उसमें से. So that is something, you know, and why I was able to do that, because I understood कि यार global south is a very important part in your PSIR syllabus. So that is why, you know, knowing your syllabus is also very, very important while you are doing your preparation, be it for GS or be it for optional. So keep that thing in your mind. So always, you know, have a printout of your PSIR का syllabus and उसको थोड़ा marking करके रख दीजिए ताकि आप अच्छे से syllabus mapping कर सके. And one more source which I forgot to mention, मैंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का यूज़ किया था. दैट वाज अवेलेबल एंड आई रेड फ्रॉम दैट एंड आई गॉट सम पॉइंट्स फॉर पेपर 2 पार्ट ए एंड दैट वाज अगेन अ गुड कंटेंट बूस्टर फॉर मी. और उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी थी पेपर 2 पार्ट ए के लिए. एंड दैट पेपर 2 पार्ट ए का नॉलेज आई वाज एबल टू राइट इन पेपर 1 पार्ट ए ऑल्सो, सर्टन बाउंसर क्वेश्चंस. सो आई थिंक you know, these were my sources. Foreign Policy Magazine also good thing which you can refer. Again, मैं उस पर stress नहीं करूँगा. यदि आपका basic sources नहीं हुआ, newspapers नहीं हुआ, then don't read that. But as I was done with my basic last year only, so I was able to focus on this time much more on that. So this was my detailed strategy for PSIR. I hope it will benefit you, it will help you. And just practice. Initially कुछ भी शुरुआत करो एक inertia होता है, hiccups होते ही है, be it answer writing, be it reading something new, or even if people from, you know, non-political science background जब वो read करते हैं, especially even having political science background होने के बावजूद मैं जब पहली बार एरिस्टोटल प्लेटो पढ़ रहा था, I was having very much difficulties in understanding that. वो होता ही है. And but don't feel dejected. उसको आप multiple times reading करो, multiple times revision करो, then you will reach a point where you will understand कि what were they were trying to say, what was the point. And then जब वो understand करोगे, आपको बिना याद किए आप खुद अपने words में उनके keywords के साथ, just like the keywords that they use, वो keywords use करके आप you can write a very, very well crafted answer. So just practice and revise multiple times, and believe me, this will be easy task for you. Initial hiccups will be there, but it will all be good. So thank you very much.